बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद में रेंजर्स और पुलिस का पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। पीटीआई मुजाहिरीन के मुंतशिर होने के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी। बंद रास्ते खुल गए, तमाम मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बहाल हो गई, जबकि कंटेनर्स हटाने और सफाई सुथराई का अमल भी जारी है। कारोबारी मराकज़ ओपन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई। इस्लामाबाद में तालीमी इदारे कल खुलेंगे। जुड़वा शहरों और लाहौर में बस अड्डे खुल गए। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवा दवा है। इसके अलावा मरी में भी सड़कों से रुकावटें हटा दी गई हैं। उधर रावलपिंडी में मामूलाते जिंदगी बहाल होने लगे। पुलिस ने मरी रोड को जज़वी तौर पर खोल दिया। अंदरूनी शहर शाहराहों पर भी ट्रैफिक बहाल है। मजीद तफसीलात बताएंगी फौजिया अली। जी बिल्कुल, रावलपिंडी की सूरत हाल से आपको आगाह करें तो गुज़िश्ता 3 रोज़ हमने देखा कि रावलपिंडी जो है वो मुकम्मल बंद था। मरी रोड सदर से लेकर फैज़ाबाद तक कंटेनर्स लगे हुए थे, लेकिन अब जो है वो मरहलावार कंटेनर्स हटाए जा रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए थे कि कंटेनर्स को जो रास्ते बंद हैं उनको जल्द से जल्द खोला जाए। तो रावलपिंडी में इस वक्त मरी रोड जो वो जुज़वी तौर पर जो वो खोल दी गई है। फैज़ाबाद के मकाम पर अब इस वक्त कंटेनर्स मौजूद हैं, लेकिन गाड़ियों की आमदोरफ्त जो है वो वहाँ से भी जारी है। शहर भर में जो है वो मार्केट्स जो है वो इस वक्त खुली नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पर मरी रोड में जो तजारती मराकज़ 3 रोज़ से बंद थे, आज वो खुले नज़र आ रहे हैं। आमदोरफ्त जो है वो सड़कों पर जो है वो जारी है और शहरी जो है वो भी खुश हैं कि उनकी मामूलाते ज़िंदगी जो है वो दोबारा से नॉर्मल हुए हैं। जी, पीटीआई का एहतजाज खत्म होने के बाद रास्ते खुल गए हैं। तमाम मोटरवे पर ट्रैफिक बहाल है। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवानतवा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर मदनी से। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वो खोल दिए गए हैं। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। तमाम मोटरवेज़ जो हैं जो लाहौर को लिंक करती हैं वो तमाम खुल गई हैं, जिसमें M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे जो है उसको भी जो है हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा कि इस वक्त जो है वो तमाम ट्रैफिक मामूल के मुताबिक लाहौर में दाखिल हो रही है। 4-5 रोज़ से तजारती सामान जो रुका हुआ था वो भी जो है वो अब मामूल के मुताबिक आ रहा है। कंटेनर जो हैं ये तजारती सामान से भरे हुए हैं जो लाहौर की मुख्तलिफ मंडियों और मार्केटों और बाज़ारों में अपना तजारती सामान उतारने के लिए जाएंगी। मेरे जो इस तरफ बाबू साबू इंटरचेंज का जो ये टूल प्लाजा है, ये ठोकर मुल्तान रोड से आने वाली ट्रैफिक जो है इस पर बासानी जो है वो गुजर रही है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते जो है जो बंद किए गए थे वो तमाम खुल चुके हुए हैं और ट्रैफिक जो है मामूल के मुताबिक आ रही है। हर किस्म की ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक है, चाहे वो गुड ट्रांसपोर्ट हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या प्राइवेट व्हीकल्स हो, उनको आने जाने की इजाज़त है। जी, इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज के खात्मे के बाद सड़कों में मामलाते ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो गए हैं। सड़कों पर खड़ी रुकावटों को हटाने का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे ज़फ़र हाशमी। जी, तहरीक इंसाफ के एहतजाज की वजह से 3 रोज़ तक जो है वो शहर बंद रहा और आज गुज़िश्ता रोज़ जब हुकूमत की जानिब से इन एहतजाजी कारकुनान जो हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त एक कार्रवाई की गई, उसके बाद ये एहतजाज जो है ये अब ख़त्म हो चुका है और अब आज यहाँ इस्लामाबाद में जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो बहाल होना शुरू हो गए हैं। 3 दिन से यहाँ पर सड़कों पर खड़ी की गई रुकावटों के बाइस इन सड़कों पर ट्रैफिक जो है वो ना होने के बराबर था। आज ये अब रुकावटें हटाई जा रही हैं। कंटेनर्स को हटाने का सिलसिला इंतज़ामिया की जानिब से जारी है, जिसके बाद आप ये देख सकते हैं कि सड़कों पर जो है वो ट्रैफिक बहाल हो गई है। 3 दिन तक ये सड़कें सुनसान थी, लेकिन अब यहाँ पर ट्रैफिक और दीगर मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो मामूल पर आ रहे हैं। बस बाज़ार रेस्टोरेंट जो हैं वो भी इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो खुलवा दिए गए हैं और अब आवाम जो है वो अपने कारोबार ज़िंदगी की तरफ वापस आ गए हैं। दफ्तरों में हाज़िरी भी मुलाजमीन जो है उनकी नॉर्मल हो चुकी है। तालीमी इदारे भी 3 रोज़ से बंद थे, आज भी ये तालीमी इदारे बंद हैं। कल से इनको खोल दिया जाएगा तो तमाम तर जो ज़िंदगी है वो बहाल हो जाएगी। आज इस वक्त आपको हम यहाँ से ये बता रहे हैं, ये एक्सप्रेस वे है, ये भी गुज़िश्ता 3 दिन से जो है वो खाली पड़ी थी और आज यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक चल रही है और लोग अपने कामों पर जो है वो जा रहे हैं। जी, थाना सदर हसन अब्दाल में पीटीआई क़यादत और कारकुनों के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। FIR में बुशरा बीबी, अलीमीन गंडापुर, उमर अयूब, आरिफ अलवी समेत कई मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली और 10,000 से ज़ायद कारकुनान को नामजद किया गया है।
तो FIRs पत्थरगढ़, हज़ारा, मोटरवे और बुरहान के करीब सरकारी स्कूल पर हमले से मुतालिक दर्ज की गई हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 23 मुख्तलिफ दफ़ात शामिल हैं। FIR के मुताबिक मुल्ज़िमान ने पुलिस एहलकारों से दर्जनों टीयर गैस गन, एंटी रॉयड किट्स और मोबाइल फ़ोन्स छीन लिए। मुल्ज़िमान ने सरकारी स्कूल में पुलिस की आर्जी क़यामगाह में घुसकर लूट मार की। मुल्ज़िमान ने 80,000 नकदी, मोटरसाइकिल, सरकारी पाराजात और पुलिस वर्दियाँ कब्जे में ले लीं। पुलिस की 6 गाड़ियों को जलाकर नकारा बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के दौरान हलाकतों पर असखुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। गुज़श्ता रोज़ हलाकतें हुई, आईनी बेंच असखुद नोटिस ले सकता है, वकील KP की जानिब से ये कहा गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें, जस्टिस मुसरत हिलाली की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुताल्लिक केस में एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। जो मामला हमारे सामने है ही नहीं, उसे नहीं देख सकते। सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से ये कहा गया। दीगर खबरें शामिल कर लेते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक़ भी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होने जा रहा है। मुल्क में अमन अमान और सिक्योरिटी के सूरत हाल का इस इजलास में जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में ECC के फैसलों की भी तौसीक़ की जाएगी। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि पहले ही बताया था ये लोग डी चौक आएंगे और इनकी धुलाई होगी। बुशरा बीबी ने बानी PTI के सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। ये हमेशा की तरह कारकुनों को बेयारो मददगार छोड़कर भाग गए। अली अमीन और बुशरा बीबी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुजाहिरीन का साथ ना देने पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब भर में रास्ते खोलने का हुक्म। कहा, मुजाहिरीन की वजह से होने रुकावटों पर अवाम की तकालीफ का एहसास है। अवाम को पहुँचने वाली तकालीफ और परेशानी पर बेहद अफसोस है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अशिया खुरनोश की फराहमी बरकरार रखने के लिए इकदाम की हिदायत जारी की गई। इंतज़ामिया को अशिया ज़रूरिया के निर्ख पर कंट्रोल का भी हुक्म जारी किया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती थी कि लाशें गिरें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाशों की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौजूदा एहतजाज 9 मई से कम न था। एहतजाज की नई किस्त में बुशरा बीबी बानी PTI से भी 2 हाथ आके निकली। पुलिस के एक्शन के बाद सबसे पहले बुशरा बीबी और गंडापुर भागे। अहम मौके पर एहतजाज की कॉल अच्छी रिवायत नहीं, वो मीडिया टॉक कर रहे थे। उस वक्त भी इमरान खान की ख्वाहिश यही थी कि किसी न किसी तरीके से उनको कुछ डेड बॉडीज़ मिले, जिस डेड बॉडीज़ के ऊपर वो पॉलिटिक्स करें। तो ये भी वफाकी हुकूमत ने, मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो PTI की वो ख्वाहिश पूरी होने नहीं दी, जो उनको डेड बॉडीज़ चाहिए थी। ये 2-3 दिन की कॉल 9 मई से किसी भी सूरत में कम नहीं थी कि ये सबके लिए आई ओपनर है। और ख़ास तौर पर ये बुशरा बीबी साहिबा जिस तरह आई हैं, वैसे तो हर खातून का हम एहतराम करते हैं, लेकिन उनका ये रोल बहुत नेगेटिव रहा है। इमरान खान साहब से भी मैं समझता हूँ कि 2 हाथ आगे निकली हैं इस पूरे एपिसोड में। जैसे ही पुलिस ने एक्शन किया तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भागे और सबसे पहले बुशरा बीबी साहिबा वो कंटेनर छोड़कर और वो स्टेज छोड़कर सबसे पहले फ़रार हुई। नाज़रीन, स्टॉक मार्केट में गुज़श्ता रोज़ की शदीद मंदी के बाद आज ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद अपने नुमाइंदे मज़हर अली रज़ा से। मज़हर, अपडेट कीजिएगा। जी, स्टॉक मार्केट में कल शदीद मंदी देखी गई थी और 3500 से ज़ायद पॉइंट्स की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन आज स्टॉक मार्केट में एक बिल्कुल अलग दिन दिखाई देता है। आज जो है मार्केट में रिकवरी दिखाई दे रही है और स्टॉक मार्केट इस वक्त भी जो है वो 97 और 98 हज़ार के जो ब्रैकेट में ट्रेड कर रहा है। एक मौके पे KSE 100 इंडेक्स 98,315 पॉइंट्स की सतह को भी छू गया था। गुज़श्ता रोज़ स्टॉक में जो KSE 100 इंडेक्स है वो 94,574 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। लेकिन आज स्टॉक मार्केट में रिकवरी देखी जा रही है। स्टॉक मार्केट में जो आज की तेज़ी है उसके हवाले से तज्ज़ियाकारों का ये कहना है कि इस्लामाबाद में जो सियासी सूरत हाल है उसमें बेहतरी जो है वो आई है, जिसके असरात जो हैं स्टॉक मार्केट पर देखे गए हैं। इसके अलावा जो आइंदा की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें शरह सूद में मज़ीद कमी की तवक्को की जा रही है, जिसके मार्केट पर अच्छे असरात देखे जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट में इस वक्त जो हमने कल देखा था कि कल जो है वो सेलिंग थी, आज स्टॉक मार्केट में जो है वो बैंक देखी जा रही है और स्टॉक मार्केट इस वक्त जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है और जो तज्ज़ियाकार हैं और जो ब्रोकर्स हैं वो स्टॉक मार्केट से अच्छी उम्मीदें लिए बैठे हैं।